दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे कि हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे बीएड कर रहे हैं और बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम के साथ साथ जितने भी स्टेट के आप कोई भी टेट का सी टेट, एस टेट, आर टेट या यूपी टेट कोई भी एग्जाम देते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और ये वाला जो टॉपिक है जो आप लोगों को हम इस वीडियो के अंदर आज पढ़ाएंगे, बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। और मेरी उम्मीद है आज अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो जिंदगी में ये वाला टॉपिक है आप कभी भी नहीं इसको भूल पाओगे और बिल्कुल आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। तो गाइज, अमूमन जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमास, एडेप्टेशन एंड एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन। तो गाइज, बीएड सेकेंड ईयर का ये टॉपिक बनता है। तो सबसे पहले गाइज देखो, ऊपर बहुत सारी टर्म्स का डिस्कशन किया गया है। जो बच्चों को सबसे बड़ा हवा जो लगता है दैट इज स्कीमास। अब स्कीमास क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस बात को जिंदगी भर भी नहीं समझ पाते। वो बीएड करके टीचर बन के चले जाते हैं, बट उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि स्कीमास का मतलब क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके एक डेफिनेशन क्या, देखो स्कीमास का मतलब है टू कलेक्ट द डिफरेंट कैटेगरीज इंफॉर्मेशन इन आवर मेंटल सिस्टम इज कॉल्ड स्कीमास। यानी कि जब बच्चा देखो, ये जो सारा का सारा जो टॉपिक है, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास था, उसी का ये पार्ट है। और ये वाली भी थ्योरीज जो है वो जीन पियाजे ने दी थी, एसिमिलेशन और ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले स्कीमास का मतलब जो जीन पियाजे ने दिया है, जो बताया जाता है टू कलेक्ट द डिफरेंट कैटेगरीज इंफॉर्मेशन इन आवर मेंटल सिस्टम इज कॉल्ड स्कीमास। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जीन पियाजे ये बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाय बर्थ यानी कि गॉड गिफ्ट, क्या होता है वो गॉड का क्या है गिफ्ट, क्या होता है गॉड गिफ्ट जो स्कीमास है वो लेकर पैदा होता है। आप बोलोगे सर बच्चा ही क्यों पैदा होता है, वो हमारे पास क्यों नहीं होता? वो हमारे पास होता है। जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जैसा ही बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जैसे ही वो अपनी मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और या फिर अपना कोई भी आप फिंगर या फिर थंब कुछ भी आप उसको उसके मुंह के पास लेके जाएंगे तो उसको सक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर तो बच्चे ने किसी को उसने ज्ञान नहीं दिया है कि आपको कैसे अपनी मदर के जो उनको सक करना है या फिर कैसे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। तो ये जीन पियाजे बोलते हैं कि ये स्कीमा जो है वो उसको भगवान ने या नेचर ने उसको बाय बर्थ दिया है। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो वहां पर स्कीमास का मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्या चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही बताई गई है कि स्कीमास का मतलब यह है कि हम अपनी बुद्धि के अंदर यानी कि अपने मेंटल, देखिए हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइम की जो है ना चीजों को क्या स्टोर करते हैं। जब से हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हम लोग मरते नहीं है तब तक हमारे माइंड के अंदर अलग अलग चीजें क्या है उसमें स्टोर होती रहती है, चाहे वो कोई भी चीज है। तो उसी चीज को क्या है स्कीमा बोला जाता है। तो यहां पर हिंदी की जो लैंग्वेज है उसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि हिंदी के बच्चों को भी समझ में आ जाए कि स्कीमास क्या है। भाई, स्कीमास का मतलब क्या है कि हमारी मानसिक प्रणाली में, हमारी जो मानसिक प्रणाली में विभिन्न प्रकार की या विभिन्न श्रेणियों की जो जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया को ही क्या है हम लोग स्कीमास बोलते हैं। ये बात इतनी आपको क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई आगे बढ़ के हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैंने एक ग्राफ आप लोगों के लिए बनाया है भाई स्कीमास को समझने के लिए। सबसे पहले स्कीमास आप ये देखिए क्या है। आप ये बोलोगे सर देखो, हमारे माइंड के अंदर स्कीमास के तहत हमारे पास जो किताबों का ज्ञान है वो भी हमारे माइंड के अंदर स्टोर है। हम किसी संगीत को, म्यूजिक को सुनते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं कि ये फलाने ने ये गाना गाया है, लता मंगेशकर ने गाया या सोनू निगम ने गाया है, ठीक है। उसके बाद कोई चीज आपको टेस्ट कराई जाती है, उसका स्वाद जो है टेस्ट या तो मीठा होता है या फिर कड़वा होता है, वो भी आप लोगों को पता है। या फिर कोई भी जो जानकारी जो आपके माइंड के अंदर स्टोर रहती है उसको हम
जीन पियाजे के हिसाब से या साइकोलॉजिकल के हिसाब से उसको स्कीमाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कीमाज बोला जाता है। ये बात आप लोगों को भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुकूलन, यानी कि चीजों को अपने हिसाब से अनुकूल यानी कि उसको करना। यहीं पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जब हम लोग एडेप्टेशन को पढ़ेंगे तो एडेप्टेशन से ही दो चीजें निकली हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है आपका पहला असिमिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यानी कि जो असिमिलेशन और जो अकोमोडेशन है वो किसके पार्ट है? आपके एडप्शन के। एडप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने अनुकूल करना। यानी कि कोई आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भाई जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन है वो किसके पार्ट है? वो आपके पार्ट है किसके? एडप्टेशन के। तो गाइस कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो असिमिलेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? आत्मसात करना किसी चीज को। अब यहां पर थोड़ी टेक्निकल चीजों को मैं अपनी लैंग्वेज में और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा ताकि यह चीज आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर एक चीज मैंने लिखी है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये वाली चीज आपने मिस कर दी या लेक्चर नहीं देखा तो फिर सारा लेक्चर आप लोगों के लिए बेकार हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका असिमिलेशन है ना, असिमिलेशन का मतलब क्या है? कि एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती है, यानी कि पहले से ही क्या मेमोरी में सेव है, उसी को क्या है? असिमिलेशन बोला जाता है। ठीक है, आत्मसात। यानी कि कोई भी ज्ञान जो भी हमने कहीं से भी अर्जित किया है वो ज्ञान हमारे माइंड के अंदर स्टोर होता है और हमारी एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आपका अकोमोडेशन आता है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टर एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, आपने कोई नई चीज सीखी उससे रिलेटेड, तो वही आपका क्या बन जाता है? अकोमोडेशन बनता है। अब ये वाली जो टर्म है ना, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, बच्चों को बहुत ज्यादा पजल करती है और बुक की जो लैंग्वेज है वो भी बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती कि सर इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो गाइस बुक की लैंग्वेज तो आप उसको पढ़ लेना, पर ये जो असिमिलेशन और अकोमोडेशन है मैं उसको अपने खुद के एक्सपीरियंस से और खुद की भाषा में आपको समझाऊंगा एक चार्ट के थ्रू, ताकि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां पर देखो लिखा क्या है, आप इसको देख लीजिए एक बार कि भाई क्या लिखा है वो देखिए कि लर्निंग चार्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट, यानी कि मैंने कोई स्टेटमेंट बनाई है जो आपके इन दोनों फंडों को क्या है? क्लियर करेगी। क्या करेगी? क्लियर करेगी। गाइस सबसे पहले एक चीज देखिए, मुझे जो है दाल खाने का बहुत शौक है और हमारे घर में अमूमन क्या है? शाम को दाल बनती है। दाल वो कोई भी हो सकती है। तो बचपन से लेके आज तक मैं दाल खाता हूं शाम को, या कोई और सब्जी भी मैं खा लेता हूं। तो मुझे पता है कि हमारे फैमिली के अंदर जो दाल बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। भाई जो भी दाल आपको बनानी है आप कुकर में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और उसको क्या है? एक दो सीटी लगाकर उसको रख देंगे। अब उसको बनाने के लिए तरीका अमूमन क्या होता है कि भाई उसी दाल को आप प्याज टमाटर सब कुछ डाके हम उसमें क्या तड़का लगाते हैं और फिर उस दाल को खाते हैं। बचपन से ये चीज मेरे दिमाग के अंदर थी कि भाई ये वाली जो चीज है दाल है वो ऐसे बनती है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एग्जांपल है ये एसिमिलेशन है कि भाई बचपन से मैंने ऐसे ही दाल खाई है। अब भाई एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने पड़ोसी के घर चला गया, पड़ोसी के घर कुछ काम गया, तो पड़ोसी के घर में चला गया तो वहां पर वो लोग भी क्या है? दाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? ये सच फैक्ट है, ताकि इससे रिलेटेड है चीज। तो उन्होंने बोला कि हम लोग दाल बना रहे हैं। मैं बोला दाल भाई कैसे बना रहे हो? वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले घी डाला कुकर के अंदर, जीरा प्याज उसके अंदर डाल दिया और दाल को भी उसके अंदर ही डाल दिया और कुकर को बंद कर दिया और कुछ टाइम बाद उनकी दाल बन गई। यानी कि यहां दाल बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे तो बचपन से क्या सिखाया गया था कि भाई पहले दाल को उबालते हैं उसके बाद उसमें तड़का लगाते हैं। उन्होंने उबाला कुछ नहीं, सारी चीज मिक्सअप करके दाल बना दी। तो ये वाली जो मेरे माइंड के अंदर जो सेकंड जो चीज आई, तो ये मेरे दिमाग के अंदर क्या थी कि भाई दाल कैसे बनती है। अब वो सेकंड जो मैंने रेसिपी देखी भाई दाल ऐसे भी बनती है, तो वो वाली जो चीज है, यानी कि देखो यहीं से एक चीज स्टार्ट होती है आपकी, ये देखिए ध्यान से क्या स्टार्ट होती है आपकी इक्विलिब्रेशन। यानी कि मेरे चीज में पहले से वो चीज क्या थी? बैलेंस थी। क्या थी? पहले से वो बैलेंस थी कि भाई दाल कैसे बनती है।
पर जब उन लोगों ने एक नए तरीके से दाल बनाई तो मेरे सामने जो एक सिचुएशन थी, क्या थी सिचुएशन, वो अकर हो गई। मतलब एक नई सिचुएशन मेरे साथ क्या है, क्रिएट हो गई कि यार दाल ऐसे भी बनती है, ठीक है, दाल ऐसे भी बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एसिमिलेशन के तहत जो भी जानकारी मेरे माइंड के अंदर पहले से थी और कुछ नई जानकारी मैंने अपने माइंड के अंदर स्टोर करी, तो वो नई सिचुएशन के साथ क्या है, वो निकल के आई। यानी कि भाई मेरे माइंड को तो पता था भाई ये चीज ऐसे बनती है, अब उन लोगों ने नई सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो इसीलिए जब हमारे माइंड के अंदर पहले से कोई इंफॉर्मेशन अगर है, उससे रिलेटेड कोई नई चीज हमारे पास आ जाए, तो हमारा माइंड उसको क्या करता है, अपने माइंड के अंदर सेट कर लेता है, यानी कि ऑल्टर उस चीज को कर देता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई एसिमिलेशन का मतलब यही है कि जो आपकी एग्जिस्टेड जो जानकारी थी उसके साथ आपने एक नई जानकारी और जोड़ ली, यानी कि दो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो गई, मानिए आप, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन का मतलब क्या है, यानी कि अल्टर एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मुझे एसिमिलेशन में थी और नई इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, वही आपका क्या है, अकोमोडेशन बन जाता है। ये मैं 2018 के अंदर इटली में गया, ठीक है। तो इटली के अंदर एक कॉफी बहुत फेमस है, एस्प्रेसो। तो मुझे तो एस्प्रेसो की जानकारी नहीं थी। इंडिया के अंदर हम लोग किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाके बोल भाई हॉट कॉफी ऑर्डर कर देते, भाई आप कॉफी हम लोगों को दे दीजिए। तो जैसे मैंने बोला कि प्लीज 1 कप ऑफ कॉफी, तो उसने मुझे दे दी। अब जो एस्प्रेसो कॉफी का सिस्टम क्या होता है कि वो बहुत कम होती है और बिल्कुल ब्लैक होती है, उसके अंदर कोई मिल्क दूध वगैरह कुछ नहीं डलता, वो एकदम सिप करके पीनी होती है। अब यार मुझे तो हमेशा इंडिया के अंदर ये देखा गया था भाई कॉफी बनती है, उसके अंदर दूध डलता है और एक अच्छा सा हार्ट शेप बन के कोई वेटर हमारे थ्रू उसको लेके आएगा। बट जब मैंने उस कॉफी को देखा, मैंने बोला यार मैंने कॉफी ऑर्डर की थी, ब्लैक कॉफी ऑर्डर नहीं की थी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे माइंड के अंदर एसिमिलेशन के हिसाब से पहले मुझे ये पता था कि कॉफी ऐसी होती है, बट जब मैंने एस्प्रेसो कॉफी को देखा और उसको टेस्ट किया, तो मेरे माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन मैंने और ऑल्टर करके गैदर की, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले मैंने अपने दिमाग के अंदर उसको बैलेंस किया हुआ था, किसको, इसी को इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। और जब नई सिचुएशन एस्प्रेसो के थ्रू या नई दाल के थ्रू जो मेरे दिमाग के अंदर आई, तो मैं उसको बैलेंस क्या है, मतलब बैलेंस नहीं दी, तो उसी चीज को मैंने क्या है, ऑल्टर किया और मैंने ये भी जाना कि भाई ये चीज ऐसे भी बनती है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जब ये सारी की सारी चीजें क्रिएट होती हैं, इसी को क्या है, हम लोग एसिमिलेशन, ठीक है, और दूसरी चीज को अकोमोडेशन बोलते हैं। यानी कि बच्चे समझ नहीं पाते भाई एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो मेरा एग्जाम्पल देने का जो मतलब था वो वही था। फिर आप इसको ध्यान से समझ लिए, ताकि आपने एग्जाम्पल तो समझ लिया है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको के माइंड में अगर सेट है और उससे ही रिलेटेड आपके माइंड में कुछ और नई चीज आपके साथ घटित होती है, तो हम उसको अपने माइंड के अंदर क्या है, मेमोरी के अंदर सेट कर लेते हैं, जो आपका क्या है, इसी चीज का काम करती है। तो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन तो सेव होती है, तो सारी की सारी चीजें यहीं पर आके रुक जाती हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था गाइज आपका, भाई क्या होता है स्कीमास, क्या होता है आपका असिमिलेशन, क्या होता है आपका अकोमोडेशन, क्या होता है, तो देसी भाषा में बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है कि असिमिलेशन का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी मेमोरी जो चीज सेव है वो चल रही है, अगर हम लोगों ने कोई नई चीज उससे रिलेटेड अगर देखी है, तो उसमें हमने क्या किया, ऑल्टर किया। यानी कि पहले वाली चीज तो हमारे पास सेव थी, पर दूसरा मैंने ये बोला कि नहीं भाई कॉफी भी ऐसी होती है और दाल भी ऐसे बनती है। तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, आपका असिमिलेशन है और अकोमोडेशन है, जो बच्चों को अमूमन बहुत मुश्किल लगता है। बाकी आपकी बुक की जो लैंग्वेज है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर कॉन्सेप्ट अगर बीएड के बच्चों को किसी को भी क्लियर हो जाएगा, तो वो अकोमोडेशन को और असिमिलेशन को और स्कीमास को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसके लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।